घर से आते थे तो कहा जाता था कहाँ जा रहे हो, आपके बच्चे दूध बेचने लगे क्या। बाल मुकुंद आचार्य जी उनके पास में भी गए थे। उनका कहना यह है कि इस दलदल में क्यों फंस रहे हो आप, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ और काम धंधा देखो। अरे हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो युवाओं के मुद्दे को लेकर नहीं चले। कम से कम 3 महीने हो गए बैठे हुए घर पे। गर्ल्स रह गए तो गर्ल्स के लिए कुछ भी, सब लोग यही बोलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है ये पता नहीं टी शर्ट भी कहाँ से मिल गई इसको। मजाक उड़ा रही। 6,000 रुपए वाली जो जॉब थी का क्या हुआ उसका? कितना वेतन देते हैं, हमने बोला 6,000 तो वो हंसने लगे हमारे ऊपर। और एक दिन आदेश आता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। बंधुआ मजदूर समझ रखा क्या हम लोगों को। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। और इस सरकार ने जो भद्दा मजाक किया है, तो ये जो सरकार जो हमारे बेरोजगारी साथ में जो मजाक कर रही है करना बंद कर दे। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के शहीद स्मारक पे। जो पीछे मेरे लोग आप देख रहे हैं ये कोई आम लोग नहीं है, इन्हें ट्रैफिक मार्शल कहा जाता है। ट्रैफिक मार्शल वो लोग होते हैं जो जयपुर के ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते हैं और यातायात को सुगम बनाने में मदद करते हैं। इनकी नियुक्ति उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा की गई थी। जनवरी के अंदर ये परियोजना चालू हुई थी, जिसके बाद ट्रैफिक मार्शलों की भर्ती की गई थी। भर्ती के बाद 4 से 6 घंटे काम करना था, जिसके बाद लगभग 6,000 रुपये का वेतन देना था। इस वक्त ट्रैफिक मार्शल जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। धरना प्रदर्शन पे बैठने का रीज़न बताया जा रहा है कि इनका वेतन बाकी है और एक झटके से सभी ट्रैफिक मार्शल्स को निकाल दिया गया। अब हम यहाँ आए हैं, या ट्रैफिक मार्शल से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन क्या है, क्या रीज़न है भैया जिसकी वजह से आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सर हमारे को दिसंबर में एक भर्ती आई थी ट्रैफिक मार्शलों की, जो सचिन जी मित्तल जी द्वारा निकाली गई थी, सरकार के द्वारा निकाली गई थी। और हमारे को जनवरी के अंदर जनवरी के अंदर हमारा एग्ज़ाम लिया जाता है। हमने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, कई उनसे हम पार करके आए और फिर बाद में हमारे को ज्वाइनिंग दी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। और हमने कड़ाके की ठंड में, भीषण गर्मी में, बरसात में, सभी में ड्यूटियाँ की। हम 80 किलोमीटर से, मैं निवाई से आता हूँ, निवाई से डेली आके अप डाउन यहाँ करके ड्यूटी की है। 4 घंटे वापस जाता था। घर से आते थे तो कहा जाता था कहाँ जा रहे हो, आपके बच्चे दूध बेचने लगे क्या। हमने उनको समझाया। जैसे हमारे को ये वर्दी दी गई थी, हमने बताया कि हमने सरकार की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है और वो भर्ती में हम पास हुए हैं एग्ज़ाम दे के और हम सेलेक्ट हो गए, हम नौकरी करते हैं। तो उसके बाद में हमारे को पूछा गया कितना वेतन देते हैं, हमने बोला 6,000 तो वो हंसने लगे हमारे ऊपर कि 6,000 में हम आपको यहीं दे देंगे, हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ दिया करो तो उसी में आपको 6,000 दे देंगे। तो हमने कहा कि हमने सरकार के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है, हमारे आगे उम्मीद है इस सरकार से कि हमारे को परमानेंट किया जाएगा, इस वजह से हम यही कर रहे हैं। और आज हालत यह है कि हमको वो 6,000 देना तो दूर की बात, 6,000 1 रुपया नहीं दिया गया। और हम 80 किलोमीटर से जो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा करके आते थे और एक दिन आदेश आता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो हमारे दिल के अंदर वो ठेस पहुंची है, हमारे को वो दुख हुआ है। हम परिवार वालों को क्या जवाब दे। एक बार क्या क्या मांगे हैं आपकी, एक बार सही से बता पाएंगे आप लोग? हमारी 4 महीने का जो वेतन रुका हुआ है वो दिया जाए और जो हमें सुविधा के तर्ज पर हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। दोबारा ऐसा नहीं हो कि फिर हमें आज कह दे कि हम आपको कल से ज्वाइनिंग देते हैं और फिर यहीं धरना स्थल पर आके बैठना पड़े। इसलिए हमें परमानेंट एक ठोस आश्वासन दिया जाए और सुविधा की तर्ज पर नौकरी दिया जाए, बीमा पहचान पत्र दिया जाए। कितने महीने हो गए भी आपको काम करते हुए? हमें जनवरी में ज्वाइनिंग दी गई थी जी। और हम 4.5 से 5 महीने काम करे थे। हमें ये कह के ज्वाइनिंग दी गई थी कि आप अभी ड्यूटी करो, सरकार के पास में प्रस्ताव भेज दिया गया है और जैसे ही वहाँ से नेताओं से बात करके हम बजट पास करवाते हैं आपको और वहाँ से बजट पास होते हैं आपको सैलरी दे दी जाएगी। कितनी सैलरी का वादा किया गया था? 6,000 रुपये 4 घंटे के मानदेय की बात हुई थी उसके अंदर। तो 6,000 तो छोड़ो, यहाँ पे एक भी महीने की सैलरी नहीं दी गई है। और जो नोटिफिकेशन जो हमारे को ज्वाइनिंग लेटर था उसके अंदर 1 साल के लिए अस्थायी रूप से ज्वाइनिंग दी गई थी और 1 साल होने से पहले ही ये प्रशासन अपने वादे से मुकर गई और मात्र 4 महीने में ही अपने वादे से मुकर के और हमें ड्यूटी से हटा दिया गया है। ना कोई मानदेय दिया गया है, ना कुछ। अधिकारी है वो आप भाई आके हमारे सामने
एक बार रुक जाओ यार। आप लोगों के जब नौकरी से हटाया गया उसके बाद आप लोगों ने किसी नेता या प्रशासन से बात करने की कोशिश करी? जी, हम मुख्यमंत्री आवास पे गए थे, मुख्यमंत्री के उच्च अधिकारियों से बात हुई थी हमारी। उसके बाद में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के ऑफिस गए थे, वहाँ उनसे भी बात हुई थी। उसके अलावा हम राठौड़ जी के पास भी गए थे, वहाँ से भी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। एमएलए बीजेपी एमएलए हवामेल विधायक जो है बाल मुकुंद चारा जी, उनके पास में भी गए थे। उनका कहना यह है कि इस दलदल में क्यों फंस रहे हो आप, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ और काम धंधा देखो, इसमें कुछ नहीं होने और वाला। जब कोई काम धंधा इसमें कुछ है ही नहीं तो फिर आप लोगों की नियुक्ति करी क्यों गई थी? वही मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जब आपके पास कोई बजट नहीं था तो हमें ये भर्ती क्यों निकाली गई? ये कोई बंधुआ मजदूर समझ रखा क्या हम लोगों को? ये लोकतंत्र है, इसके अंदर हम हमारा हक नहीं मांग सकते क्या? हम बंधुआ मजदूर थोड़ी है। हमारे को बिना किसी कारणवश हमें हटा दिया गया वहाँ से। तो हमें शासन प्रशासन से एक ही मांग करते हैं, हमारा मानदेय तुरंत जारी किया जाए और उसी के साथ में हमें ड्यूटी पर तुरंत बुलाया जाए। अच्छा, अगर आप लोगों की आज मांगे नहीं मानी जाती, इनको सही स्वीकार करा जाता है तो आप क्या करने वाले हैं आगे? हम आगे कोर्ट से परमिशन लेंगे, ये परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट से परमिशन लेंगे, धरना बढ़ाएंगे, 7 दिन का धरना करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, हम बैठने वाले नहीं है, हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम युवा है, ये बीजेपी सरकार है जो एक तरफ तो युवाओं को रोजगार देने का दावा करती है और रोजगार देने का दावा तो दूर है, ये अस्थायी रूप से जिन युवाओं को दे रही है रोजगार, उनको और हटा दे रही है। तो हम इस सरकार को आने वाले टाइम पे जवाब देना जानते हैं अच्छी तरह। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? ये जो सरकार है ये युवाओं को मुद्दे को लेकर आई थी और आज युवा दर दर भटक रहा है यहाँ पे शहीद स्मारक पे। तो वो सरकार कहाँ गई जो ये मुद्दे लेके आई थी कि भाई हम रोजगार देंगे? जिन्होंने दिया कुमारी जी ने बजट में घोषणा करी थी कि भाई इनको 1500 वॉलंटियर ट्रैफिक लगाएंगे। उसके बाद के अंदर ये जो सचिन मित्तल जी इन्होंने अखबार में वैकेंसी निकाली, उसके बाद में इन्होंने जो नियुक्ति दी उसके अंदर भी निःशुल्क स्वार्थ दे रखा है। भाई ये बजट घोषणा में क्यों नहीं दिया भाई निःशुल्क? और फिर उसके बाद के अंदर 3-4 महीने बाद में ड्यूटी करवा कर इनको हटवा दिया गया। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं लग रहा? ये सरकार को सोचने की बात नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो युवाओं के मुद्दे को लेकर नहीं चले। ये जो दर दर युवा भटक रहा है, ये देखो चारों तरफ भटक रहे हैं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। क्या करें भैया? सर मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से, जो युवाओं को आपने रोजगार दिए हैं, प्रस्थान किया है, उनको पुनः नौकरी पे वापस लिया जाए। जो संविदा का दर्जा दिया गया था वो लिया जाए। दिल्ली बम्बई जो ट्रैफिक मार्शल व्यवस्था, वहाँ सैलरी लोगों को दी जा रही है, ड्रेस कोड दिया गया है, वो सबको हम भाइयों को दिया जाए। ड्रेस कोड तो आपको भी दिया गया था सर? हमारे को ओनली कल टी-शर्ट दी गई थी जो हमारी पहचान थी ट्रैफिक मार्शल की, जो हम रोडों पे लाल बत्तियों पे ड्यूटी कर रहे थे, जो भी हमारे रोटरी क्लब वाले ने दी थी। ये भी किसी कंपनी के द्वारा दी गई है, ना किसी प्रशासन के द्वारा, ना पुलिस विभाग के द्वारा दी गई है। पहले तो आर्टिकल दे दिया गया बड़े बड़े अखबार के अंदर कि दिल्ली मुंबई बड़े शहरों की तर्ज पे हम जयपुर में भी ट्रैफिक मार्शल निकाल रहे हैं। दिल्ली मुंबई में कैसा होता है ट्रैफिक मार्शल? ट्रैफिक मार्शल को पूरी वर्दी जाती है। वहाँ पे 35,000 रुपये सैलरी है, दिल्ली में और मुंबई में 35,000 रुपये सैलरी हमने। और मैं तो खुद पिछले 12-13 साल से गलता गेट पर ट्रैफिक वार्डन रहा हूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, ट्रैफिक वार्डन थे अब तक, तो अब ट्रैफिक मार्शल बन जाएंगे। ट्रैफिक मार्शल बन जाएंगे। पेपर दिया, एग्जाम दिए, ट्रेनिंग दी, ड्यूटी पे आए एवरीडे। सारे पुलिस वाले बैठे रहते कुर्सियों पे। हम लोग ये जो भी ईद होती है, बड़ा इतना बड़ा त्यौहार होता है हमारे मुस्लिम भाइयों का, उस पर हम पूरी व्यवस्था हम देखते थे, वो आराम से कुर्सी पे बैठते थे। अच्छा, ड्यूटी के समय आप लोगों को क्या क्या परेशानी आती थी? बहुत परेशानी आती थी। आम जन हमसे लड़ के भी जाते थे। पुलिस वाले हमारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। हमें कावड़ यात्रा आती थी, उसको हम संभालते थे, सारा काम हम करते थे। फिर भी हम एक दिन वो आता है, हमारा ग्रुप संचालित होता था यादगार से, उसमें आता है कल से आपको ड्यूटी पे नहीं आना है, हम आपके दोबारा से सीरियल नंबर दे रहे हैं, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। वो अब तक भी हमें नहीं बुलाया गया है। कितने दिन हो गए मैसेज आए? आज मैसेज को खत्म हो कम से कम 3 महीने हो गए बैठे हुए घर पे, दोबारा हमें बुला ही नहीं रहे। आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ के इस ट्रैफिक मार्शल में आए हैं, उनके साथ ऐसा धोखा किया गया है। मैं 3 बार का राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि सबको भर्ती कर लिया गया है, पूरे दस्तावेजों के साथ में किया गया है। मेरे दस्तावेज भी लगे हुए हैं। मैं 3 बार का नेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, NCC C सर्टिफिकेट प्राप्त कैडेट भी रहा हूँ
और इस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी मैंने इस पे भरोसा किया था, और भरोसा करने के बाद हमने सारे काम को छोड़ के हमने पूरी निष्ठा से हमने ड्यूटी की थी। और इस सरकार ने जो भद्दा मजाक किया है वो हमारे लिए बहुत निंदनीय है, जो इसकी हम भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। भजनलाल सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आप लोगों को एक झटके से इस नौकरी से हटा दी गया, जिसके बाद आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले तो हमको है ना, मतलब कि हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ा स्टार्टिंग में तो, और है ना उसके बाद में हम लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया गया, और ट्रेनिंग हमारी 9 घंटे की ट्रेनिंग ली गई थी, और 3 दिन तक की ट्रेनिंग हुई थी, और 9 घंटे कंपलसरी होता था हमारा वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि हमको है ना इसके बाद में मतलब घर पे सब ये बोलते थे कि तुम्हारी ज्वाइनिंग तुमने कर ली थी, तुम लोग जा क्यों नहीं रहे, और अभी मेरे पापा एक्सपायर भी हो गए, तो फिर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी इस चीज़ का। अच्छा, अभी आपके फादर एक्सपायर हो गए, तो इस चीज़ के मामले में फिर और लोग ये बोलने लगे, झूठ बोल के जाती है ये, तो ऐसे वैसे, तो लोगों का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेके। अच्छा, ये नौकरी जाने की वजह से आपको ये सब भी सामना करना पड़ रहा है कि लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि नौकरी तो है, इसकी जाति कहाँ है ये? हाँ, ये वाला आरोप भी लगाया जा रहा था हमारे ऊपर। गर्ल्स रह गए तो गर्ल्स के लिए कुछ भी, ये सब लोग यही बोलते हैं, पता नहीं कहाँ जाती है ये, इसीलिए तो। और ये पता नहीं टी शर्ट भी कहाँ से मिल गई इसको, किसी से ले ली होगी इसने टी शर्ट, इसीलिए यही बात थी सबसे बड़ी बात। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ हमें दोबारा से ज्वाइनिंग की जाए। जब आप लोग ड्यूटी करा करते थे, ड्यूटी के दौरान आप लोगों को किस तरह की समस्याएं थी? सर मेरे को मिली नहीं थी ज्वाइनिंग सर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ले लिए थे बट ज्वाइनिंग मिली नहीं थी। ट्रेनिंग खत्म हुई, उन्होंने बोला था कि अब है ना आप मत आना यहाँ पे। अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मना कर दिया था कि आप लोग मत आना? अब मैंने 4 महीने तक करी थी वहाँ पे ज्वाइनिंग जॉब। अच्छा, यस, मैंने 4 महीने तक वहाँ पे किया था। धूप छाया जो भी है, बारिश आती थी, बारिश में भी हम लोग जाते थे वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों को मिली, कुछ को नहीं मिली, ऐसा था? हाँ, 2 बैच को ज्वाइनिंग दी है, 2 बैच को ज्वाइनिंग दे दी थी सर। तीसरी बैच में हमारी बारी थी। तीसरी बैच में हमारे क्या है, जैसे हमारे अखबार में कटिंग देखी थी कि सरकार ने वैकेंसी निकाली है जिसमें 6,000 रुपये देगी, 3-4 घंटे की ड्यूटी करवाएगी। तो हमने घर वालों को बोला कि भैया पापा की हमारे ये ऐसी कोई जॉब आई है तो हम 6,000 रुपये हमारा खर्चा चल जाएगा, तो हमको जयपुर भेज दो, ये जॉब कर लेंगे। जॉब के साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब की और की तैयारी कर लेंगे, और या फिर और कुछ काम कर लेंगे। तो हमने ये घर वालों को बोल के हम जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद में पता चला, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया सारा, जिसमें हमारे पैसे भी खर्च हुए हैं। हमने जैसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाया, उसमें पैसे लगते, और उसमें लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस अनिवार्य कर रखा था, सारी चीज़ें करवा दी, ट्रेनिंग करवा दी। ट्रेनिंग के 2-4 दिन बाद में हमको ज्वाइनिंग मिलनी थी सर। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि अभी 1-2 दिन ज्वाइनिंग देंगे, 1-2 दिन ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने भर्ती बंद कर दी। जैसे ही हमने मांग उठाना चालू कर दिया, उसका मान देगा, हमने भर्ती बंद कर दी। अब घर वाली बोली तेरा जो 6,000 रुपये वाली जो जॉब थी, मजाक उड़ा रही, 6,000 रुपये वाली जो जॉब थी तेरे का क्या हुआ उसका? अगर नहीं हो पा रहा तो वापस घर पे आ जा। अब घर पे वापस जाना पड़ रहा है सर। तो ये जो सरकार जो हमारे बेरोजगारी के साथ में जो मजाक कर रही है, करना बंद कर दे। ये युवा जो ट्रैफिक मार्शल बने थे, 6,000 रुपये के लिए काम करने के लिए राजी थे। 6,000 रुपये के लिए काम कर रहे थे, जिसका रीज़न ये था कि साइड में ये कुछ और काम कर लें, या अपनी पढ़ाई कर लें, या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें। ऐसे में सरकार एक झटके से इन लोगों को जब हटा देती है तो बड़ा ही दर्दनाक होता है। बात करने से सामने आया कि 3 बैच थे, जिसमें से 2 बैचों की तो नियुक्ति हो चुकी थी, तथा तीसरे बैच को काम करने का मौका तक नहीं मिला। उन्हें पहले ही बता दिया गया कि आपको अब कल से आने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके की चीज़ें भारत देश के युवाओं के साथ होती है तो भारत देश का युवा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, सवाल पूछता है सरकार से, और सरकार इन लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। अब आगे देखना होगा क्या ये प्रदर्शन इसी तरह से ज़ोरों शोरों से चलता रहता है या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम था शहजान और आप देख रहे थे द लिटमस।